चीन का बहुत जबरदस्त डिबैकल हुआ। चीन युद्ध में चीन के साथ युद्ध हुआ और बहुत सारी जमीन जब चीन ने कब्जा कर ली तो शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। दीदी ने भैया से कहा कि ये भैया वहां जात हुआ तो हमारे बदे जो पूरी चुरा के लिया है। तो भैया ने जो क्या किया, खाते खाते 2 पूरी अपनी जेब में डाल ली। हाई हीट पे बनाया जाता है तो इसमें थोड़ा क्रंचीनेस आएगी इसकी वजह से। राम राम जी, मैं हूं बाबा रामदास और स्लो जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा और पूर्वांचलियों का एक सबसे फेवरेट नाश्ता होता है जिसको कहते हैं चने की घुघनी। ये देखिए जरा, ये चने हैं, रात में भिगा दिए थे, धो धा के फिट कर लिए हैं। अब चने की घुघनी, ये आपको पूर्वांचल में का ये फेवरेट भोजन है तुम्हें नाश्ते में। पुराने जमाने में ना, क्या जमाना था यार, पुराने जमाने में चने की घुगनी, अच्छा एक कच्चा चना, साथ में गुड़ का शरबत। गुड़ कौन सा? पूर्वांचल में जो सॉलिड गुड़ होता है इसको भेली बोलते हैं, जो पतली राब बना ली जाती थी और हंडे भर भर के रख ली जाती। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे घर में एक कमरा था जिसमें कम से कम बड़े बड़े 20 हंडे थे। एक हंडे में कम से कम आता होगा कम से कम 1 क्विंटल राब, मिट्टी के बड़े बड़े, जैसे नांद नहीं होती मिट्टी की, कुम्हार जो बनाते हैं उनको भर लिया था। और उसमें ना ये बड़े वाले हड्डे जिनको बोलते हैं, ये बर्रैया का जो बड़ा रूप होता है उसको हड्डा बोलते हैं, वो मीठे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस कमरे में वो भरे रहते थे। मैं ये तेल डाल लेता हूँ बात करते करते। घुगनी बनाने जा रहे हैं, हल्का सा तेल पड़ेगा इसमें, ज्यादा नहीं। तो चने के साथ गुड़ का शरबत, क्या दिव्य टेस्ट होता था। मुझे बचपन का वो नाश्ता बोलते। अच्छा, मजदूर जब लगते थे खेतों में तो उनको जो सुबह ब्रेकफास्ट जाता था वो आमतौर पे यही होता था, चना और गुड़ का शरबत। गुड़ का शरबत तो ऐसी दिव्य चीज थी। शहरी लोगों ने तो खैर, बच्चों ने कभी जिंदगी में मुंह में से टेस्ट भी नहीं किया होगा, बट व्हाट अ वंडरफुल ड्रिंक। तो साहब तेल हमारा गर्म हो गया है, हल्का सा जीरा डालेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा जीरा। इसमें कोई बहुत ज्यादा मसाला कुछ ऐसा नहीं पड़ता है। ये तो बड़ा देसी सा भोजन है, चने की घुगनी। जरा इसका चने का पानी निकाल दीजिए रानी, ये चने का पानी निकालो। ये सब तेल गर्म हो गया है और ये मैं सबसे पहले इसमें जो है ये जीरा डालूंगा, साथ में मिर्च डाल देता हूँ। वो लकड़ी का वो दीजिए। और अब ये डाल देते हैं प्याज। जरा एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए। ये लीजिए साहब, जब तक प्याज होती है हम लोग बातें करते हैं। तो पूर्वांचल में, अच्छा एक बात बताऊं आपको, एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। 60s 70s तक देश में सिंचाई नहीं थी बहुत ज्यादा। मुझे याद है मेरे गांव में पहली बार बिजली जो आई है 1965 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ है उस साल पहली बार बिजली आई है। कब? जब आपको याद होगा भुखमरी की नौबत आ गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में, और उधर चीन का बहुत जबरदस्त डिबैकल हुआ। चीन युद्ध में
चीन के साथ युद्ध हुआ और बहुत सारी जमीन जब चीन ने कब्जा कर ली तो शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। एक तरफ भुखमरी, शास्त्री जी ने कहा था ना एक टाइम भोजन करो, इतनी लाल गेहूं वहां से आता था, अमेरिका से दान में मिलता था। तो शास्त्री जी के जमाने में, हालांकि शास्त्री जी बहुत जल्दी मर गए, तो उन्होंने जो है कृषि पे बहुत ज्यादा सरकार ने फोकस करना शुरू किया। तो 1965 में हमारे गांव में पहली बार बिजली के तार खंभे लगे और किसानों को बोला गया कि अपना पंपिंग सेट्स, ट्यूबवेल्स लगवाइए। तो हमारे घर में मेरे जन्म पे जो है ट्यूबवेल लगा था। उससे पहले वर्षा आधारित कृषि थी, तो गेहूं की खेती नहीं होती थी। वर्षा से जो उपज जाए, तो मोटे अनाज उपजते थे, लाइक जौ, मटर, चना, ऐसी फसलें होती थी। तो चना इफरात होता था घरों में, इसलिए ये चना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वो था, इंग्रेडिएंट था फूड का, स्पेशली नाश्ते का। मुझे याद है बचपन में हमारी बड़की माई जो है वो जो दाने भूंजते हैं ना, तो गोंड एक जाति थी जो कि दाने भूंजते हैं, तो जो वो उनकी जो भट्ठी होती थी उसको भरसाएं बोलते थे। तो हमारी बड़की माई रेगुलर जो है भरसाएं में जाके दाना भुनवा के लाती थी। और मेरी जो बचपन की जो सबसे मीठी, सबसे खूबसूरत यादें हैं, वो जो दाना खाते थे हम लोग, उसमें मक्की का जो दाना होता था उसको लावा बोलते थे हम लोग, मक्की का दाना, और चना और लाई ये जो आपकी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक बात मुझे याद आ रहा है। हाँ बोलिए। मैं लगभग 7 वर्ष का था जब मेरे परदादा जी की मौत हुई थी। हाँ बताइए। तो नमस्कार सभी लोगों को। तो वो बताया करते थे कि चने इतने ज़्यादा होते थे कि घोड़ों को खिलाया जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो है सो चना का इतना ज़्यादा महत्व और लोग खरीद करके खा रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा होता था कि घोड़े खाते थे। तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल, क्योंकि आज सारी की सारी जो खेती है ना वो धान गेहूं पे शिफ्ट हो गई। पुराने जमाने में चूंकि कृषि सिंचाई नहीं थी जी, तो न नहरें थी न ट्यूबवेल्स थे पुराने ज़माने में, तो वर्षा आधारित कृषि थी, तो वर्षा में गेहूं नहीं हो पाता था, क्योंकि गेहूं को 5 पानी चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादा जौ होता था। और चना कहा जो ट्यूबवेल जो लगा है 1972 में मेरे परदादा जी ने लगवाया जी। तो जरा इधर दिखाते रहिए। तो हमारे पूर्वज मोटा अनाज खा के जिंदा रहे हैं। ये लीजिए साहब, प्याज जो है वो पूरा लाल नहीं करते हैं इसमें हम लोग घुघरी में। ये बात ये लीजिए, ये डाल दिया गया है। मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अच्छा, चने भी इसमें गलेंगे नहीं। चना घुगनी में चने को गलाया नहीं जाता, वो खड़ा खड़ा कुरकुराता ही रहता है, इसलिए इसको आमतौर पे हम लोग हाई हीट पे पकाते हैं। और ये जो टमाटर है, अभी आप देखिए खड़ा ही है? टमाटर गला नहीं है, खड़ा ही है, तो उसमें हमने ये डाल दिया है। अब हम ये चने भी इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, क्योंकि चने के साथ टमाटर पकता रहेगा। हमें इसमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए, ये चना गलेगा नहीं, हल्का सा पक, ये अधकच्च चना होता है। ये लीजिए, बस ये हो गई घुगनी। अब ये 10 मिनट में पक के तैयार हो जाएगी। इसमें कोई हल्दी वल्दी नहीं पड़ेगी, टेस्ट के लिए लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसकी जरा क्लोजअप दिखाइए कढ़ाई का। जी, तो मैं ये बता रहा था, लाइए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पूर्वज जो है ना,
गेहूं नहीं खाते, गेहूं होता ही नहीं। एक गेहूं से जुड़ी हुई एक बहुत मजेदार मैं आपको ना स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात रही होगी लगभग 1960 से भी पहले की। हमारे एक बड़का भैया हैं, ताऊ जी के बेटे, ननकू भैया बोलते हैं उनको। तो ननकू भैया ये किस्सा बताते थे कि कहीं हमारे गांव में, असली वाले गांव में, हम लोग गांव से थोड़ी दूर 2.5 किलोमीटर एक पाही थी, वहां बसे हुए हैं। शायद गांव में कोई प्रयोजन था, तो बड़का बाबू पिताजी के साथ भैया जो हैं वो गए वहाँ प्रयोजन में खाना खाने। तो हमारी एक बड़ी दीदी हुआ करती थी, महिलाओं को निमंत्रण नहीं होता था हर प्रयोजन में, पुरुष ही जाते थे। तो दीदी ने भैया से बोला कि ए भैया, 2 पूड़ी हमरे बदे लेके आया। पूड़ी इतनी बड़ी डेलिकेसी और इतनी बड़ी लग्जरी थी उस जमाने में कि सिर्फ साल में कभी एक आध बार खाने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि भैया पूड़ी बनती है गेहूं के आटे से, जौ के आटे से पूड़ी नहीं बनती, क्योंकि जौ का आटा मोटा होता है, वो बाइंडिंग नहीं होती ना। जौ के आटे में ग्लूटेन नहीं होता तो बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए पूड़ी नहीं बन पाती। जौ की मोटी रोटी बनती है। तो दीदी ने भैया से कहा, भैया मुझसे उम्र में होंगे 15 साल बड़े, तो दीदी ने भैया से कहा कि ये भैया वहां जात हुआ तो हमरे बदे 2 पूड़ी चुरा के लिया आया। तो भैया ने जो क्या किया, खाते खाते 2 पूड़ी अपनी जेब में डाल ली। तो ताऊ जी ने शायद देख लिया या उनको पच गया, कैसे भी पता लग गया, तो उन्होंने उनको डांटा, ये गलत बात। तो उन्होंने बोला वो बहन के लिए ले लिए। मैं ये स्टोरी से मैं बताना चाहता हूँ कि 1960s इवन 70s तक गेहूं वॉज सच ए लग्जरी, क्योंकि गेहूं होता नहीं था देश में। वो तो जब 65 के बाद जब हरित क्रांति हुई है और कृषि मैकेनाइज हुई, जब आपकी इरिगेशन आई, ट्रैक्टर्स आए, खाद आई, तब जाके भारत ने और नहरों का जाल बिछा। तब तक ये पंजाब में भाखड़ा बांध बन के तैयार हो गया था। तो जो हरित क्रांति हुई उससे जो है देश को पेट भर गेहूं खाने को मिला। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बताया वो, जी बोलिए बोलिए। हमारे तरफ क्या होता है कि अगर भोज वगैरह है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, तो पुरुष जाते हैं खाने के लिए, लेकिन उस घर की महिलाएं, जिस घर में आयोजन हो रहा है, उस घर की 2-4 बहुएं, बेटियां जो है वो अगल बगल के आस पड़ोस की महिलाओं को जाकर के खाना पहुंचाते हैं। तो ऐसी हम लोग वो सभी आयोजनों में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, सभी वो अच्छा, कई बार आजकल क्या है, उसको बोलते हैं झारक न्योता जी, पूरे परिवार को आमंत्रित किया जाता है, संदरका न्योता बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं झारक न्योता। अच्छा, इधर भी दिखाते रहिए थोड़ा थोड़ा। देखिए इसकी एक खासियत है, इसको हाई हीट पे बनाया जाता है, तो इसमें थोड़ा क्रंचीनेस आएगी इसकी वजह से, हाई हीट से। और इसको पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि चना तो अगर आप चने की आप सब्जी बनाएं तो वो तो कम से कम 25-30 मिनट 40 मिनट प्रेशर कुकर बॉइलिंग जब होती है तब जाके गलता है ना चना। तो इसको हमने उस तरह गला के नहीं खाया जाता। अच्छा, मेरा तो सबसे फेवरेट फूड है कच्चा चना खाना। थोड़ा सा इसमें ना हम लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये स्पाइसी अच्छा लगता है। अच्छा, आजकल की मॉडर्न जो लिविंग है, शहरी बच्चा, फ्लैट जीवी बच्चा, जिसने जिंदगी में एक मम्मी, एक पापा और स्वयं, न भाई कोई। आपको मालूम है जो लोग दिल्ली, मुंबई और महानगरों के फ्लैट्स में रहते हैं, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, वो तो फ्लैट्स में रहते हैं,
पड़ोस में कौन रह रहा है उससे कोई लिंक ही नहीं होता। नाम तो पड़ोसी का नाम नहीं मालूम होता। अगर आप किसी फ्लैट वाले से पूछ लेना भैया फलाने कहाँ रहते हैं आपके पड़ोस में, अगल बगल ही कहीं, वो नहीं बता पाएगा। तो बच्चे भी तो वैसे ही हो गए ना। तो उन बच्चों ने इस प्रकार के नाश्ते, जो शहरी बच्चे होते हैं उनके जीवन में इस प्रकार के नाश्ते गायब हो गए। मोटा अनाज आजकल के बच्चे नहीं खा रहे हैं। सॉरी, ये इसके मुझे चढ़ रही है। एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। देखिए पुराने जमाने में ना दांत के रोग नहीं होते थे, आंख के रोग भी नहीं होते थे। दांत और आंख का सबसे बड़ा दुश्मन है व्हाइट शुगर और मैदा। मैदा आंतों से चिपकता है, ये एक प्रॉब्लम है। जो व्हाइट शुगर है वो दांतों की चिपकती है, और जो मोटा अनाज है वो दांतों में फंसता नहीं है, उससे दांतों में सड़न नहीं होती। अच्छा एक चीज बताइए, मनुष्य के अलावा इतने सारे जीव हैं जिनके दांत हैं, कोई ब्रश नहीं करता और उनके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता। जानवरों के दांत समय के साथ घिस जरूर जाते हैं, क्योंकि जैसे हाथी है वो बड़ी मोटी मोटी डाल खाता है तो उसके दांत घिस जाते हैं। तो प्रकृति ने ऐसे उसका सिस्टम बनाया है कि दांतों का एक सेट घिस जाता है तो फिर नए दांत आते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 21 दांतों का एक सेट 20 साल चलता है और कुल 4 बार आता है दांत। जब चौथा दांत घिस जाता है तो फिर हाथी की आयु समझ लीजिए खत्म हो गई, क्योंकि अब वो नए दांत उसके आएंगे नहीं, पुराने दांत घिस चुके हैं और वो अब खा नहीं पाएगा, भोजन अपना चबा नहीं पाएगा। अच्छा, यही कारण था क्या कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चाय जो बनाते थे वो गुड़ की बनाते थे, खीर बनाते थे गुड़ की। देखिए शुगर की उपलब्धता बहुत बाद में अंग्रेजों के साथ आई है। ये शुगर पहली बार मेरे फादर बताया करते थे कि उन्होंने 1942 में, हमारा घर जो है ना गांव रेलवे स्टेशन के पास है, महापुर रेलवे स्टेशन। पिताजी एक किस्सा बताते हैं कि 1942 के आंदोलन में हमारे महापुर रेलवे स्टेशन पे एक मालगाड़ी लूट ली गई। मालगाड़ी खड़ी थी तो उसकी बोरियों से, उसमें बोरियां लदी थी चीनी की, शुगर मिल्स की, तो ये व्हाइट चीनी। तो उसको पिताजी बताते हैं कि हम लोग बच्चे थे तो वो जो गिरती हुई चीनी को ऐसे हाथ में लेकर ना चाट रहे थे और बड़े कौतूहल से देख रहे थे। और मुझे पिताजी बताते हैं कि मैं बड़का भैया बोल रहा था, ए भैया मोरस, उसको मोरस की चीनी बोलते थे। अब मोरस की, शायद मोरस कोई कंपनी रही होगी, मैंने अंदाजा लगाया कि मोरस की चीनी क्यों बोलते थे उसको। तो मेरा अंदाजा है कि शायद मोरस कोई कंपनी रही होगी, उसकी चीनी रही होगी वो, तो बोलते थे मोरस की चीनी है ये भैया, मोरस की चीनी है। व्हाइट शुगर तो 1940s में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले तो गुड़ और शक्कर और राग, ये 3 ही आइटम थे ना। तो चाय जो बनती थी वो गुड़ किस लिए बनती थी, क्योंकि चीनी की उपलब्धता ही नहीं थी। मैं बात कर रहा था मोटे अनाज की। चूंकि गेहूं की उपलब्धता नहीं थी तो इसलिए पूरा भारत या पूरी दुनिया ही मोटा अनाज खाया करती थी। मोटे अनाज में जौ, बाजरा, मक्का और मोटे अनाज जैसे तामुन एक होता था, एक कोदो होती थी, ये सारी मिलेट्स, ये बाजरा परिवार के ही अनाज हैं ये सारे। तो ये स्टोरी है तब। तो हम हिंदुस्तानियों ने ना मोटा अनाज खाना छोड़ दिया। और जो ये मोदी जी ने जो नई योजना चलाई है ना श्री अन्न की, तो मोदी जी मोटे अनाज का महत्व समझते हैं। ये देखिए हाई हीट पे बनाने का ये नतीजा हुआ है कि इसमें ना थोड़ा सा ये नीचे लगने लग गया है, अब स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है इसमें, और ये हमारी घुगनी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। इससे ज़्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हाई हीट की वजह से इसमें जो है ये इसको फैला देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब स्वादानुसार इसमें मैं
थोड़ा सा इसको और टैंगी चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू हम ऐड करेंगे। तो हमारी आज का ये नाश्ता घुगनी तैयार है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये तो हमने मोटे अनाज की घुगनी बना ली। अच्छा, हाउ कैन यू मेंटेन अ बैलेंस इन योर फूड? ये देखिए, अब हम यहाँ पे जो है ये ब्रेड के सैंडविच खाने की तैयारी हो रही है घर में। आजकल मम्मी आई हुई है तो पूरा परिवार है ना घर में। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, मेरी मदर की तबीयत खराब है, इसलिए मदर आजकल मेरे साथ रह रही हैं, तो उनकी वजह से पूरा परिवार आया हुआ है। ये प्रिंस भाई आए हैं, तो इनके लिए, इन लोगों के लिए ये ब्रेड का नाश्ता तैयार हो रहा है। अब एक तरफ ये मोटा अनाज, तो अगर आपको ब्रेड खानी भी है, मैदा खाना भी है, तो बैलेंस बनाइए ना। प्योर मैदा मत खाइए, प्योर मैदा मत खाइए। थोड़ा सैलेड, थोड़े ग्रीन्स, थोड़ा मोटा अनाज, चना, आप एक दो सैंडविच खा लीजिए। इसकी ये चटनी तो साहब हमारी घुगनी बन के तैयार है। अब गुड़ का शरबत तो नहीं है, तो आज का नाश्ता घुगनी का, आप लोग सैंडविच खाइएगा, मैं घुगनी खाऊंगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।